ओम यत्सानुः सानुमारुहत भूरिस्पष्टकर्त्वं तदिन्द्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। यूथ के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि है भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता अर्थात दिव्य विषय है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप और स्वर है इस मंत्र का गांधार। उपरोक्त मंत्र में भी यूथ बहुत सी औरतों के समूह की बात की गई है। इस प्रकार के मंत्रों पर भगवान कृष्ण का आचरण विश्व प्रसिद्ध है। उनके द्वारा जो कुछ किया गया वह ऐसे वेद मंत्रों की व्यवहारिक व्याख्या है। उन्होंने अपने जीवन में समस्त कर्म किन वेद मंत्रों के आधार पर किए थे, वेद का अध्ययन करके उन मंत्रों को ज्ञात किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने जो भी अपने जीवन में किया वो वेद के अनुसार किया। उनकी जो कर्मयोग की व्याख्या थी वो जिसके आधार पर गीतोपदेश दिया, वे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय मंत्रों का भाष्य। गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय मंत्रों का भाष्य है। भगवान कृष्ण के जीवन में वेद का आपको चलता हुआ भाष्य मिलेगा, व्यवहारिक भाष्य मिलेगा, व्यवहारिक व्याख्या मिलेगी। जो इस मंत्र में जिस यूथ की बात की गई है वैसी रास लीलाएं भगवान कृष्ण किया करते थे। अनेकों चित्र मिल जाएंगे रास लीला। इस वेद मंत्र पर अक्षरशः आचरण है उनका, एक भगवान कृष्ण और अनेकों को भी करें। और वह कोई अपवित्र कार्य नहीं था, न तब माना गया न आज माना जाता। आज भी वह अपवित्र कार्य नहीं माना जाता। यही तो उसे स्थापित किया है। भगवान कृष्ण पर चर्चा करने के पहले आपको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा किस व्यक्ति ने की। क्योंकि भगवान कृष्ण के चरित्र हनन करने के पहले आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि उस समय के, उस युग के सबसे बड़े बड़े सारे महान सूरवीर उस सभा में उपस्थित थे, पर किसी ने भी द्रौपदी की मान सम्मान की, लाज की रक्षा नहीं की। भगवान कृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे, इसके बाद भी उन्होंने द्रौपदी के मान सम्मान की और लाज की रक्षा की। वेद अपने अनुयायी को ऐसा बनाता है, आप आलोचना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु वेद अपने अनुयायी को कैसा बनाता है ये भगवान कृष्ण के जीवन से देखिए। और ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति बने, यही वेद का उद्देश्य, लक्ष्य। बलात्कारी नहीं बनाता।
अगर आपको किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना है तो उसके जीवन के हर पहलू को देखना पड़ेगा। वेद के एक मंत्र को उठाकर आप उसकी समालोचना नहीं कर सकते, पूरे वेद को देखना पड़ेगा। वेद जहां ये ऐसे युद्ध की बात करता है, वैसे ही वेद औरतों के मान सम्मान की बात करता है, उनके अधिकार प्रदान करता है और औरत गमन पर, पुरुषों पर बहुत सारी शर्तें लगाता है। उन सबको देखना पड़ेगा। तो जो मैं मुख्य बात जो कह रहा था वो ये कि ये सब कुछ जनहित में है, जनेभ्य। इसलिए हमें चर्चा यह करना पड़ेगा कि जनहित किस बात में है और किस बात में नहीं। क्या पवित्र है और क्या पवित्र नहीं है। वेद पवित्रता की बात करता है, इसलिए मैंने बताया कि नवम मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल, पूरा मंडल, पवमान मंडल इसी बात को लेकर वेद में रखवाया गया, ताकि यह बात स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष जाए। जैसा कि हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम यह बात किसी से छुपाते नहीं। हमारे महान नायकों की, उनका जो भी इतिहास लिखा गया उसमें उनके दाम्पत्य संबंधों के विषय में बहुत विस्तार के साथ लिखा गया। चाहे वह भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, कोई भी और भी महान हमारे श्रद्धेय जो महान व्यक्तित्व हो सकते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन के विषय में छुपाया नहीं गया, क्योंकि ये छुपाने योग्य बात भी नहीं। कहीं किसी औरत के साथ कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं किया गया, क्योंकि वेद सिरे से ही औरत के प्रति अन्याय और अत्याचार का घोर विरोधी है। इसलिए अग्न्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। अग्न्या इंद्राय भागम प्रजापति ही अन्मीवा यक्षमा। पूरी व्यवस्था को तो समझिए आप, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या देता है, और वर्तमान समय में आप किस व्यवस्था को मानकर और वेद की व्यवस्था की आलोचना करते हैं। आप जिस व्यवस्था को मान रहे हैं उस व्यवस्था में औरत का स्थान क्या है, और जो लोग इस प्रकार की बातें करते, उन्होंने खुद ने अपने जीवन में औरतों के मान सम्मान के लिए क्या किया। इन सब बातों को देखा जाएगा। वेद को अपनी द्वारा स्थापित नैतिकता पर कहीं भी मुंह छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही हिंदू समाज को अपनी नैतिकता पर कहीं भी मुंह छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कभी कोई अनैतिक कार्य का समर्थन नहीं किया। हमारा इतिहास साफ है। अगर महान लोगों ने भी, ऋषि मुनियों ने भी कोई गलती की है तो उसको हमारे इतिहास में गलत ही लिखा गया है, उसको भी नहीं छुपाया गया। ये इतिहास का इस प्रकार लिखा जाना, इस पर
लोगों को ऐसे इतिहासकारों की और ऐसे समाज की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई लिखी। किसी महान पुरुष से अगर कोई गलती हुई तो वो गलती लिखी गई है, पर उस महान पुरुष ने जो अच्छे कार्य किए वो भी लिखे गए। तो इंसान तो गलतियां करता है। अगर किसी इंसान के जीवन में, पूरे जीवन चर्या में कोई भी कमी नहीं दिखाई जा रही है या नहीं लिखी हुई है, तो वह इतिहास सही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई गलती तो उससे हुई होगी, कुछ ना कुछ तो कमी उसके अंदर रही होगी। पुराण वर्णित इतिहास इसी प्रकार के मिलेंगे आपको, कि महान कार्य भी लिखे हैं और जहां गलत काम हुए तो वो भी लिखे। ये नहीं सोचा गया कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह नहीं की गई है कहीं। ईशान परमात्मा ने वेद का जो प्रकाश किया है उसमें कहीं इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को वेद के अनुसार अपनी मान्यताओं को निर्मित करना, वेद के द्वारा स्थापित नैतिकता का पालन करना है आपको। पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, यह वेद निर्धारित करेगा, और वेद ही समाज को यह अधिकार देता है कि वह समय समय पर क्या पवित्र है क्या अपवित्र है इसका निर्धारण करे। समाज को यह पावर वेद के द्वारा दिया गया है, इसलिए समाज उलटकर वेद को कोई अधिकार नहीं दे सकता। आप वेद के आधार पर जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। ये तो वेद की महानता है कि आपको फिर भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अस्तित्व भगवान कृष्ण अपने युग के सबसे बड़े मानवतावादी और विश्व शांति के अग्रदूत थे। जहां उन्होंने यूथ में रासलीला की गोपियों के साथ, वहीं महाभारत युद्ध को टालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर और शांति दूत बन के थे। और कौरवों की भरी सभा में उस वक्त के सारे सूरवीर और बड़े बड़े धर्म योद्धा जहां उपस्थित थे, वहां द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा की। ये और वो किया तो ये भी किया। पूरे चरित्र को देखना पड़ेगा, एकांगी होकर बात नहीं कर सकते। क्या कह के कौन व्यक्ति उन पर लांछन लगा पाएगा। इतने बड़े मानवतावादी थे कि अपने उनकी मित्रता का उदाहरण देखिए। सुदामा को गले लगाया। सुदामा के साथ उनका प्रेम इतना उत्कृष्ट था कि सुदामा जो चावल लेके आए थे पेट में, सुदामा छुपा रहे थे, भगवान कृष्ण ने उसे ढूंढकर खाया और उस सुदामा का सम्मान किया, एक बराबर का स्थान दिया। तो हिंदू इतिहास कि आपको सारे पहलू को देखना पड़ेगा। अगर काम मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार धर्म अर्थ को भी देखना पड़ेगा और मोक्ष को भी देखना पड़ेगा। इसके बीच में काम रखा गया है। हमें अपनी किसी भी मान्यता पर कोई शर्मिंदगी नहीं है।
लोग की। हमने अतीत में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस कारण हमें शर्मिंदा होना। वर्तमान में भी हमारा राष्ट्र कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसके कारण हमें विश्व परिदृश्य पर शर्मिंदा होना पड़े। वर्तमान समय में भी जितना मानवतावाद हमारे राष्ट्र में है, उतने मानवतावादी राष्ट्र आपको ढूंढना पड़ेगा। कहां क्या व्यवहार हो रहा है ये हर किसी को मालूम है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी औरत का कभी कोई अहित नहीं किया। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी औरत का कोई अहित नहीं किया, सबको बकायदा जैसा होना चाहिए वैसा सम्मान प्रदान किया। तो इस मंत्रांश की यूथ के साथ वृष्टि कारक प्रकंपित होता है। यूथेन वृष्णि रेजति, ये भगवान कृष्ण के जो रासलीला वाले प्रसंग हैं वो इस पर अक्षरशः आचरण किए गए। उस परिदृश्य में इस मंत्रांश को समझा जाना